हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज़ वन मोर टाइम। आज हमारे साथ जो गेस्ट है एलुमनाई सीरीज़ में उसामा कामदार, ये करेंटली सर्व कर रहे हैं पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में एंड ही हैज़ बीन सेकॉन्डेड टू पीडब्ल्यूसी नीदरलैंड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज। उसामा ने रिसेंटली 2024 में क्वालिफाई किया है और इनके पास 5.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ पीडब्ल्यूसी इटसेल्फ। तो इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बच्चे जो ये समझ रहे होते हैं कि आमतौर पे हमें जॉब मिलेगी आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड। तो क्वालिफाई उसामा भी रिसेंटली हुए हैं, बट ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड 5.5 ईयर्स इन पीडब्ल्यूसी। और इनकी जर्नी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन चंद लोगों में से हैं पीडब्ल्यूसी में जिन्हें पीडब्ल्यूसी ने नीदरलैंड के एक्सटर्नल ऑडिट सर्विसेज के लिए सेकॉन्ड किया हुआ है। अच्छा, उसामा की जर्नी में एक और अच्छी बात ये कि ओरिजिनली सीए पाकिस्तान कर रहे थे और फिर इन्होंने स्विच करके एसीसी की तरफ शिफ्ट किया। तो उसमें भी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे जो सीए कर रहे होते हैं और ड्यू टू एनी रीज़न वो उसे ड्रॉप करते हैं तो उनके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस पूरी एलुमनाई सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट से ही रहा है, मैंने इसमें मल्टीपल एपिसोड्स बनाई हैं कि वो बच्चे जो अभी क्वालिफिकेशन परसू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और वो एज अ स्टूडेंट जो हर्डल्स फेस कर रहे होते हैं। लाइक एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो बड़ी अनक्लैरिटी होती है, कभी पेपर फेल हो जाता है, कभी दोस्त बोल रहे होते हैं कि यार नहीं हो सकेगा। फिर आजकल का तो इन्वायरमेंट ऐसा है, एक अजीब सोच चल रही है कि पढ़ाई करके कुछ नहीं होता, कोई स्किल सीख लो। तो ये तमाम सोच और उस पूरी कन्फ्यूजन में जो बच्चा स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो ये एलुमनाई सीरीज़ का मकसद उन बच्चों को एक गाइडेंस देना है, एक होप देनी है दैट वंस यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन देन इट्स अ ग्रेट कैरियर अब्रॉड। पाकिस्तान में भी बाहर भी हर जगह कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आजकल का दौर एक प्राइमरी दौर है जिसमें अकाउंटेंट्स को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन ये बातें हम कहते हैं वो एक अलग ओपिनियन है, लेकिन वो लोग जो इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं जब ये अपना ओपिनियन शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सबसे पहले तो उसामा मैं आपको थैंक यू करूँगा कि आप अपना टाइम निकाल कर आए। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं हमेशा कहता हूँ इंस्टीट्यूट आना तो बच्चे की ज़रूरत है कि वो आता है भाई पढ़ना है, लेकिन वंस यू गेट क्वालिफाइड आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होते हो, आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी होते हो, उस बीच में से वक्त निकालना और इस पूरे का ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली यकीन करें कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इस पूरे का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको गाइड किया जाए। और मैं कहता हूँ ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप पढ़ रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे, तो कितनी बार कन्फ्यूजन स्टेट आता है, तो कोई एक मेंटोर होता है, कोई एक बंदा होता है जो मशवरा दे देता है, मोटिवेट कर देता है और एकदम बंदा हिम्मत पकड़ लेता है कि यार मैं कर लूँगा। और ख़ास तौर पे चार्टेड अकाउंटेंसी कैरियर जिसमें फेल होना नॉर्मल है, तो उसमें किसी का एक मशवरा, एक उम्मीद दे देना, एक मोटिवेशन दे देना बड़ी वैल्यू होल्ड करता है। उसामा, मैं सबसे पहला आपसे सवाल ये करूँगा या मैं कहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर करें कि एसीसी की जर्नी कैसी रही, उसमें क्या हर्डल्स आए, किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज आप जहाँ खड़े हो क्या आपको लगता है कि वाकई में एसीसी ने आपके करियर में वैल्यू ऐड करी एंड वो जो हर्डल्स देखी, वो जो मुश्किलात देखी, वॉज इट वर्थ टेकिंग कि हाँ भाई सब गुजर गया, आज मैं अच्छी जगह स्टैंड करता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर करें। जी बिल्कुल सर, वेस आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस एलुमनाई सीरीज़। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उस वक्त क्वालिफाई होने के बाद जो है आप एक मेमोर एक रन चलाते हो कि हाउ इट वाज डन। उसके बीच में जो पूरा प्रोसेस था जिसमें आपकी नाइट्स लग रही हैं, पढ़ रहे हो, ऑफिस का काम भी कर रहे हो ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप सीए स्ट्रीम से होते हो तो आपकी आर्टिकल स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। तो इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, यू नो, एक एक्सपीरियंस होता है। और इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। मैं इनिशियली एक सीए स्टूडेंट था और मैंने सीए के बेसिस पे फर्गूसन ज्वाइन की थी, बट एक सर्टेन टाइम पे आपको ऐसा हो जाता है कि यार यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट, या फिर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा, यू स्टक एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन बिल्डिंग अप। उस वक्त एक डिसीजन आपके लिए लेना कि मैं क्या स्विच कर लूँ, क्या नहीं स्विच करूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन टाइमली ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। टेकिंग माई ओन स्टोरी, मुझे ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था टू स्विच टू ACCA, बट यू नो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर जब व्हेन आई रियलाइज के सी वॉज बिकमिंग टू मच एंड इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ माई हेल्थ एंड मेंटल कि मैं कोप अप कर सकूँ, ऑब्वियसली वर्क लाइफ होती है, फिर साथ में एजुकेशन होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट और लोग कर लेते हैं, बट मैं अपने को रख के देखूँ तो मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ACCA इज़ ऑल्सो अ वेरी रिस्पेक्टेड field, and which is very much respected abroad also. And I've also seen people in Pakistan working
who are very at good positions, very good packages, salaries, working as in ACCAs. Even they started as an ACCA. So there is no ठीक है कि CA पाकिस्तान की मार्केट में CA is very much dominant, लेकिन ACCA itself also holds a lot of कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्ट होल्ड करता है. हम जब मैं नेदरलैंड्स में था और जब मेरी अब्रॉड में लोगों से बात हुई जो वहाँ लोग जॉब कर रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि यू आर अ CA और एन ACCA. If you have that accountancy certificate, basically if you have a UK based certificate or a Pakistan based certificate, they treat you equally. It's going to be the same, और आपके लिए opportunities equally होती हैं. तो ACCA करने का मेन मकसद ये था कि when I started ACCA, मुझे लगा कि ACCA बहुत easily grab हो जाता है. उसका लर्निंग एक्सपीरियंस, उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है. कंपैरेटिवली ये होता था कि CA के अंदर नंबर्स क्रंचिंग होती थी, पेपर्स के अंदर भी नंबर्स क्रंचिंग हो रही है. और कंपैरेटिवली जब मैंने ACCA के अंदर एग्जाम्स दिए तो आई फाउंड आउट दैट दे वांट कि बच्चे के दिमाग में क्या स्टोरी है. इवन अगर मैं SBR दे रहा हूँ तो SBR के अंदर भी मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि ये वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर आपसे अकाउंटिंग नहीं पूछते हैं, लेकिन वो आपसे ये पूछते हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको आप अगर अपने लफ्ज़ों में समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे. बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्रंचिंग द नंबर्स, यू आर नॉट ऑलवेज ऑन द स्प्रेडशीट, यू यूजिंग योर माइंड बिफोर डिसाइडिंग कि इसमें क्या अप्लाई होगा, क्या चीज़ अप्लाई नहीं होगी. एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट आई फाउंड इन ACCA. और उसको करने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला when I got through my exams and I was confident, क्योंकि CA में I remember कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. बंदे को अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि मेरे पेपर क्यों नहीं निकल रहा है, कि शायद मैं हूँ नहीं या क्या है कि नहीं. बट ये है कि कॉन्फिडेंस मिला, एक स्टैंडिंग मिल गई, एक बहुत ही वेल रिकग्नाइज्ड बॉडी का पार्ट बनने का मौका मिला. एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस अलॉन्ग द वे. जहाँ तक कि हर्डल्स की बात है, बिल्कुल आती हैं. वी अंडरस्टैंड कि UK बेस्ड पेपर्स है, तो एक फाइनेंशियल फैक्टर भी है जो कि लोग इस वजह से, मैंने जो नोट किया है, जो मैं डिस्कस करना भी चाहता था, कि मैंने बच्चों को देखा कि दे ओनली ऑप्ट फॉर वन पेपर, जो मुझे एक डिफरेंट सी चीज़ लगी. बिकॉज CA के अंदर, बिकॉज इट्स चीप, पीपल टेक 3-4 पेपर्स और उसमें 2 निकलते 3 निकलते, तो मैंने दिमाग बना के जाते हैं कि कुछ निकलेंगे कुछ फेल होंगे. बिल्कुल. तो यहाँ क्योंकि ये एक फाइनेंशियली थोड़ा हैवी पेपर है, तो लोग मैंने देखा है एक पेपर लेते हैं. वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो मैंने देखा कि ACCA के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कम होती है ड्यू टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. बट आई वुड सजेस्ट कि जो कर सकता है, आई थिंक 6 months 3 months दे आर इनफ. अगर मैं पर्सनली, ठीक है मैं CA का था, लेकिन पर्सनली एवरी एग्जाम दैट आई हैव गिवन टिल डेट इन ACCA आई हैव स्टडीड नॉट मोर देन 1 month. बिकॉज मेरी ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ मेरी ऑफिस की कमिटमेंट्स इतनी हैं, आई डोंट गेट लीव्स, तो मुझे 1 महीना मिलता था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और फिर उसके अंदर पूरा सिलेबस ज़ीरो से ग्रैब करना. मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है. लेकिन मैं ये सब, फिर लोग मैं जब यहाँ भी पढ़ने आता था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ बन गए, तो दे यूज्ड टू बी लाइक कि आप चीते हो. मैं चीते होता तो CA हो जाता. नहीं, इतनी मेरा दिमाग. लेकिन यह है कि मैंने उनसे कहा कि यार 1 महीना इज़ इनफ, बट इफ़ यू आर गिविंग 3 months 6 months, आई थिंक one paper is too slow. I mean you can resources underutilized. If you have you because ACCA मैं समझता हूँ कि इफेक्टिवली किया जाए तो 2 साल का है, वरना फिर ACCA और CA के फ़र्क क्या रह जाता है. वो 6-7 years 10 years ले जाता है, यहाँ ACCA. तो आई थिंक वो हर्डल्स आते हैं, आपको एक अपने ऊपर एक दफ़ा पेपर रुक जाता है तो आप अपने आप को क्वेश्चन भी करने लगते हो. मेरा AAA रुक गया था एंड आई थिंक 40s में रुका था, तो आई गॉट सो डिप्रेस कि मैंने एग्ज़ाम अगली अटैम्प्ट के पैसे भर दिए, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा था. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि मेरा एक फ्रेंड जो कि क्वालिफाइड ACCA अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत है, एक ऐसे फ्रेंड की बहुत ज़रूरत है. वो मुझे घर से निकाल के गया, उसने कहा नहीं तू पढ़ेगा, एंड ही टुक मी टू हिज हाउस. और उसके बेसमेंट में मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाता था. मुझे उसने APM जैसा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पाकिस्तान में कोई पढ़ा नहीं रहा ज़्यादातर, पास रेट बहुत और पास रेट इतना लो है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो 50 मार्क्स में क्वालिफाई. मतलब कहने का मकसद सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स. लेकिन वो जो एक ड्राइव उसने जो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तूने करना है,
और मुझसे 2 पेपर्स एक अटेम्प्ट में दिलवाए, जिस पे मैं ये एक प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन बना लेती कंपनी के, एक तो फेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे AAA और फिर APM निकला, और उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, तो देन आई केम टू दिस इंस्टीट्यूट मिर्चा वाला, एंड आई टुक SBL SBR, एंड आई थिंक मेरे पास 1 महीना था, एंड आई वेंट थ्रू ऑल द लेक्चर्स इन दोज पीरियड. बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, यू हैव टू गिव दैट 1 month, just you have to justify that 1 month. You have to forget about your social, because your social life is not going anywhere. It will all be here, all your friends, all your family, they're gonna be here, but एक certain point आप decide करते हो कि ये 1 महीना है, I have to forget everything. So I used to remember कि I would study here for like 8 hours 9 hours, and यहाँ के जो friends थे मेरे, वो कहते थे यार कि this is too much, and I said it is too less for me. So I think जो मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और फर्म में भी नहीं है, आई थिंक वो आखिरी महीने को वो इतनी इंपॉर्टेंस थे कि ही शुड स्टडी. लाइक CA में तो मैंने 12-16 घंटे भी पढ़ा है जब मैं कैफ में था, लेकिन यहाँ पे आई थिंक के 8-10 घंटे आर वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन यू हैव 2 एग्जाम्स और 3 एग्जाम्स. 1 एग्जाम भी है तो यू शुड गिव 5 to 6 hours डेली, एंड यू हैव टू डू एज मच प्रैक्टिस कि आप अपनी पेपर से पहले इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ. बाकी देखें, वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह की तरफ, हमारा नसीब है, अल्लाह से दुआ करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वली इंपॉर्टेंट है जो हमारी मेहनत होती है, उसका फिर हमें फल मिलता है. तो हर्डल्स बिल्कुल आएंगे, कभी कभी पेपर रुकेगा तो कॉन्फिडेंस शैटर भी होगा, बट वन थिंग आई रियलाइज इज यू हैव टू पावर थ्रू, एंड वन डे व्हेन यू आर above that line, above that threshold, you pass over to the other side, and then you realize that all it was worth it. मैं आपकी जर्नी से एक बात उसामा कहूँगा कि देखें, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान को लेनी है ना, वो ये कि हिम्मत नहीं हारनी है. और देखिए, मैं ये कहूँगा कि हाँ, अभी पाकिस्तान के ICAP की पाकिस्तान में ज़्यादा वैल्यू है. उसकी एक वजह ये कि भाई अकाउंटिंग ACC SE वाले दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ICAP वाले को एक एज ही मिलता है कि वो पाकिस्तान का टैक्स और पाकिस्तान का लॉ पढ़ रहा है. Exactly. और ACC में हम जनरली UK का टैक्स UK का लॉ पढ़ रहे हैं. सही, अकाउंटिंग ग्लोबली सेम है, टैक्स और लॉ दोनों जगह डिफरेंट पढ़ाया जा रहा है. तो पाकिस्तान की मार्केट में CA वाला ज़्यादा वर्थ रखता है, इसमें कोई दो बार राय नहीं है. लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट दोनों बराबर हैं. लेकिन अगर मुझे एक टैक्स एडवाइज़र रखना है तो मैं ज़ाहिर CA वाले को प्रेफर करूंगा. लेकिन मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं कि किसी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब नहीं कि दूसरे की वैल्यू कम हो गई है. Exactly. हमें ज़िंदगी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है भाई. एक CA की क्वालिफिकेशन करने में 6 साल मिनिमम है. वो तो बहुत कोई नसीब वाला होता है जो 6 साल में करता है, क्योंकि पास रेट इतने कम है. नॉर्मल 8-9 साल लगते हैं. मेरा जो बड़ा भाई है वो खुद ICAP चार्टेड अकाउंटेंट है, तो ये करीब अच्छा उनसे 8-9 साल बड़ा है. करीब जब तक उसका ICAP हुआ था मैं AC से कंप्लीट कर रहा था, और AC से आपका 2-2.5 साल में हो जाता है. तो आपने ये देखना है कि यार अगर मैं AC से करके इक्वल स्टैंडिंग ले लेता हूँ, अकाउंटिंग करियर मेरा बराबर है. और अब आजकल तो ओपनिंग्स इतनी हैं, यानी मैं आजकल इतने एम्प्लॉयर्स जानता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई हमें अच्छा बंदा ढूंढ के दे दो, और आप बिलीव करो मुझे क्वालिफाइड बच्चा नहीं मिलता. यानी जितने भी लोग एलिमनाई सीरीज़ में आना हो, हमेशा आखिर में कहते हैं भाई कोई बंदा हो तो सर रेफर ज़रूर कर देना, इधर अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे. तो मार्केट में जॉब्स बहुत हैं. और फिर अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए तो ACC CA दोनों बराबर हैं, क्योंकि CA वाले को जो पाकिस्तान में एज था, पाकिस्तान लॉ और पाकिस्तान टैक्स का, वो तो बाहर जाकर सभी बराबर हो गए. और इवन अगर UK चले गए तो उधर तो ACC वाला जीत जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ का लॉ और टैक्स आता है. लेकिन अगर आप गल्फ वगैरह की साइड जाते हो तो एवरीवन इज इक्वल. तो पॉइंट इसके फेलियर से घबराना नहीं है. फेलियर के वक्त हमें एनालाइज करना है कि व्हाट ऑप्शंस आई हैव. और देखें, चार्टेड अकाउंटेंसी में फेल होना तो एक नॉर्मल बात है. जब बच्चा फेल होता है तो हम कहते हैं हाँ भाई चलो अब तुम चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हो. जैसे कहते हैं ना, सियासतदान जेल जाएगा तो सियासतदान बनेगा, जब तक जेल नहीं गया अभी तो उसने सियासत शुरू ही नहीं करी है. तो ऐसे ही फेलियर होना अकाउंटेंसी करियर में नॉर्मल है, बट इट्स वर्थ इट भाई. जो आप वक्त लगाते हो, जो आप एफर्ट करते हो, दैट्स वर्थ इट. यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर मेरी नज़र में ये कि मेरे साथ जो दोस्त स्कूल या कॉलेज में अदर कैरियर्स में गए, यानी कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा था, क्या उसकी निस्बतन मैं आज आगे हूँ. आपने ये देखना है भाई. आज आप दुनिया की टॉप फर्म में जॉब कर रहे हो, वो जो बच्चा डॉक्टर बना था क्या वो दुनिया के टॉप हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है? जो इंजीनियर बना क्या वो दुनिया की टॉप फैक्ट्री में जॉब कर रहा है? अगर नहीं कर रहा और आप दुनिया की टॉप फर्म में जॉब कर रहे हो तो यू शुड प्राउडली से कि भाई ये मुझे इसी से ने दिया, ये मुझे क्वालिफिकेशन ने दिया. सो आई मस्ट से दैट योर जर्नी इज़ वेरी मच इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग. और ख़ास तौर पे जो CA के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई राइट टाइम पर डिसीजन ले. देखिए, पढ़ाई की एक एज है, जब आप 24-25 साल की एज से आगे निकल जाते हो ना तो फिर आप पर एक डिप्रेशन आता है. क्यों? क्योंकि आपके दोस्त शादियां करने लग जाते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो आप पर एक स्ट्रेस आता है कि यार मेरा दोस्त इतना आगे निकल गया, मेरे तो पेपर ही नहीं निकल रहे. तो वो जो फेज़ है वो बड़ा
ख़तरनाक फेज़ है. सो इफ़ यू आर डूइंग CA, निकल रहा है अच्छी बात है, नहीं निकल रहा 21, 22 यू हैव टू रीच अ डिसीजन, 23 यू हैव टू रीच अ डिसीजन. लेकिन आप अगर 27-28 साल की एज में जाके डिसीजन चेंज करोगे तो कर तो लोगे भाई, लेकिन वो फिर आप एक डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हो. तो डिसीजन एट राइट टाइम, गाइडेंस, और फिर इसमें मेंटोरशिप. बहुत ज़रूरी. भाई लोग मशवरा नहीं लेते. अच्छा मशवरा लेते भी तो किससे? बच्चा बच्चे से मशवरा ले रहा है. जिसका खुद पेपर नहीं निकल रहा उससे मशवरा लेके क्या मिलेगा? उससे मशवरा लो जो जर्नी क्रॉस कर चुका है, उससे एडवाइस लो. उससे एडवाइस लो जो फर्म में पार्टनर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, उससे जाकर बात करो. लेकिन आप अगर बात इररेलेवेंट आदमी से करोगे तो मशवरा भी इररेलेवेंट लेगा. अच्छा उसामा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल. इतनी बड़ी PwC है, आप ऑडिट एंड एश्योरेंस में गए, और भी बहुत सारे बच्चे. ऐसे क्या ख़ास बात थी, ऐसा क्या मैं कहूँगा ख़ास स्किल था कि आप उस एक स्मॉल ग्रुप का हिस्सा बने जो PwC नीदरलैंड के लिए सेकंड हुआ. इट्स जस्ट नॉट अ स्मॉल सेकंडमेंट, ही इज़ बीन सेकंडेड देयर फॉर 3 years. और जो बच्चे ऑडिट एंड एश्योरेंस बैकग्राउंड के, उन्हें पता है कि भाई सेकंडमेंट PwC नीदरलैंड, इट्स अ बिग थिंग. ये एक बड़ा एक्सपोजर है जो आपकी CV में हमेशा एक वैल्यू ऐड करता है. तो ऐसा क्या स्किल था, ऐसी क्या चीज़ थी, या आप ऐसी क्या एडवाइस दोगे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें? ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल किया. ऑनेस्टली मैं इसमें ये कहूँगा कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आई वुड क्लियरली से कि जब ये इंटरव्यू हुआ, आई वाज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ पेपर टर्म्स में. आई वाज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट बिकॉज आई वाज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन एट दैट टाइम. आई वॉज वर्किंग इन इंटरनल ऑडिट, और ये जो सेकंडमेंट आई थी इट वॉज कोर अश्योरेंस एक्सटर्नल ऑडिट. लेकिन लकीली आई हैड 2 years ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद इन PwC व्हेन आई वाज इन एक्सटर्नल. बट उस सेकंडमेंट से पहले 1.5 साल से मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा था. एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई स्टिल टॉक विद माई पार्टनर्स एंड दे हैव एडेड, they gave me this comment afterwards that this secondment, when I was added to the secondment and I was part of this. तो मेरा पहला इंटरव्यू था उनके साथ, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा था उस पूरे ग्रुप में, बैच में पहला इंटरव्यू मेरा था. जब मैं बैठा था तो और मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि आई हैव नथिंग टू लूज़. मैं ऑनेस्टली वहाँ जब बैठा था तो मैं वहाँ ये सोच के गया था कि आई डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन, आई डोंट हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर द पास्ट 1.5 year. आई डू नो व्हाट इट इज़, बट फॉर द पास्ट 1.5 year आई हैवंट बीन डूइंग इट. So even if I lose, I have nothing to lose because I'm already in PwC. But if I get this, there were huge benefits in that. तो मैं इस चीज़ से गया था कि मुझे डरना नहीं है. सो आपकी एक टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, योर बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू बी प्रोफेशनल. तो वो ये सारी चीज़ों पे एक मैंने ये देखा कि CA के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा दिखा कि वो स्किल थोड़ा लर्न करने में टाइम लगता है. हम अकाउंटेंसी वालों को, क्योंकि इस तरह के कोई, ऑल्दो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारी डिग्री के अंदर, बट जहाँ IBA की बात आ जाती है, ये लोग ज़्यादातर बच्चे की आउटलुक को बिल्ड करते हैं कि वो दिखने में, उसका बोलना कैसा है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं. तो उस वक्त वो चीज़ बहुत काम आई. आई एम वेरी ग्रेटफुल ओवर द पीरियड कि मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल्स में, और इसमें भी हेल्प मुझे मिली फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई फैमिली, एंड आई टुक दोस. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी शाई, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी. ठीक है, तो वहाँ मुझे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और मेरी कम्युनिकेशन, मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ हेल्प हुआ. मुझे बहुत क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे, टेढ़े क्वेश्चंस भी आए थे कि तुम्हारे तो ये पेपर्स भी नहीं निकले हुए, तुम क्या करोगे. तो उस सिनेरियो में आई रिप्लाइड कि कर लेंगे. या क्योंकि मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि CA और ACCA दोनों जाके एक ही काम कर रहे हैं, और दोनों की टेक्निकलिटी उसको करने में मैं कहूँगा 19.5-20 का फ़र्क होगा. हाँ, यहाँ की लोकल लॉज ज़्यादा पता होते हैं CA वालों को. अगर आप लोकल ऑडिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली रेलेवेंट, लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ एक बराबरी है. मेरे वहाँ ACCA फ्रेंड्स भी हैं, CA फ्रेंड्स भी, और अब तो इतने लोग CA फ्रेंड्स वो भी हैं जो अब ACCA पे स्विच हो रहे हैं बिकॉज देव बीन गिवन एग्जाम्स फॉर सो मैनी टाइम, लेकिन नहीं हो रहा, एक भी नहीं निकल रहा. तो आई थिंक अपनी पर्सनल जो एक आपका ऑरा है उसको पॉजिटिव रखें, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी साथ साथ ध्यान दें, लर्न करें. आप जो टेड टॉक्स वगैरह होती हैं ये बहुत काम आती हैं और ये बहुत हेल्पफुल होती हैं. आज जब मैं यहाँ आपके साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ तो द टॉकिंग, द डिसीजन मेकिंग, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट. यानी मैं एक बात हमेशा बच्चों को क्लास में भी कहता हूँ कि देखो यार, किसी को अकाउंटिंग सिखाना आसान है,
लेकिन किसी की पर्सनैलिटी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। बीइंग एन एम्प्लॉयर में किसी को हायर करूँ ना, मैं इसको काम सिखा दूंगा टेक्निकल। और यार सीधी बात मैं आपको बताऊँ, आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपके टेक्निकल स्किल इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रहे होते। यानी इतने सारे जो IAS IFRS पढ़ते हैं वो सारे थोड़ी लग रहे सारे होते। लग भी नहीं होते। वो तो जाके पता चलता है वो तो सारे वो लग रहे हैं जो स्टार्ट के पेपरों में पढ़े थे। असल जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी डीलिंग। और मैं ऐसे कहता हूँ कि कुछ लोगों से मिलकर खुशी होती है कि यार इसके अंदर प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस है। और ये एक ऐसा स्किल है जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि वो अपनी कम्युनिकेशन, अपने कमिटमेंट, अपनी पर्सनैलिटी, इन चीज़ों पर काम नहीं करते। बिल्कुल। मैं सर इसमें एक एडिशन करूंगा कि एक पॉइंट इन टाइम आता है ऑडिट के अंदर कि आपको आप सब रिपीटेटिव कर रहे होते हो। यस। आप वो हमारी टर्म एक ऑडिट टर्म में कहते हैं मक्खी पे मक्खी बिठा रहे होते हो। तो आप बेसिकली वर्किंग पेपर्स फिल कर रहे हो तो आपको पता होता है ये वाउचर आया, इसको यहाँ लगाया, ये क्लोज हो गई, फाइल रिव्यू हो गई, ख़त्म। एक टाइम आता है, लेकिन जब आप ग्रो करते हैं वहाँ पे आपने नई स्किल्स होती हैं, मैनेजिंग स्किल्स। अब आपको टीम लीड करनी है, अब आपको क्लाइंट को टाइम डेडलाइन पे क्लोज करना है, टीम को मैनेज करना है, टीम का मोराल भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ एक पैकेज है। एंड जहाँ मैंने एक चीज़ आपको ऐड की थी कि आफ्टर द इंटरव्यूज़ एक सेशन हुआ था हमारा, और उसमें आई थिंक मेरे जो पार्टनर्स थे दे टुक अ कपल ऑफ नेम्स कि दीज पीपल वर आउट एंड स्टूड आउट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम। एंड इसके बाद एक इंटरव्यू नेदरलैंड्स वाले भी लेते हैं, और वो सिर्फ ये जज करने बैठे होते हैं कि अगर हम इससे कोई ऐसा सवाल कर लें तो इधर ही इज़ एबल टू, इफ़ यू डोंट हैव द आंसर ना, आप उसमें आप ये एक, अगर आंसर नहीं भी है ना तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आंसर ढूंढ के लाएं। आप मुझसे उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, आई डिडंट नो व्हाट टू आस्क, आई सेड व्हाट कैन यू प्रोवाइड, so he said okay, this is a smart answer. So he laughed upon it, and it was very nice experience. And alhamdulillah I got to go to Netherlands for 3 months, and it was a whole new experience traveling through Europe and going through all the places that I've dreamt of. So it's a place, this education, this degree, I think it will lead you to places of your dreams. और जहाँ एक बात सर वेस्ट कर रहे थे कि जो आप अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं आगे बढ़ता हुआ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक individual student is individual to each their own, their capacity is individual, a comparison is not relevant. आपका दोस्त आगे निकल जाए, आपके पेपर्स ज़्यादा हैं उसके कम हैं, वो क्वालिफाई हो जाए, आई थिंक बी मोटिवेटेड बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू हिम। एवरीबडी ग्रैब्स इन अ डिफरेंट स्टाइल, कोई 2 देता है, कोई 1 पेपर देता है। आई डोंट थिंक एक कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है। आई वुड टेल माई ओन स्टोरी, जब मैंने CA में मेरे जब दोस्त आगे निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दे आर नाउ CA क्वालिफाइड, आई वॉज डिप्रेस्ड। क्लियरली आई टेल कि मैं 1 साल तक डिप्रेस रहा, मैं कोई एग्जाम नहीं दे सका, नोइंग दैट माई फ्रेंड्स वर गोइंग फॉरवर्ड। सो कंपैरिजन इज़ नॉट द राइट वे टू गो when your friends are going forward. Find a friend who can help you with your studies, and then complete your own studies at your own pace, 1 paper at a time, 1 paper at a time, 2 paper at a time, but you have to keep moving forward. Don't stop and don't compare. एक चीज़ उसामा, आजकल का जो इन्वायरमेंट है, लोगों को लगता है जॉब नहीं मिलती, आगे क्या होगा, एक कन्फ्यूजन का दौर है। यानी समझ नहीं आता यार, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या कर देगा। अमेज़ॉन भी, इधर से लोग अमेज़ॉन से भी पैसे कमा रहे हैं, कोई यूट्यूबर बन के पैसे कमा रहा है। यानी एक बड़ी अजीब कन्फ्यूजन का दौर है। यानी मैं शायद बोलता हूँ कि आज जितनी बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज़ है ना, शायद उतनी कन्फ्यूजन भी है। वो कन्फ्यूज़ड है, वो स्ट्रेस में, वो लोगों को शॉर्टकट से कमाता हुआ देख रहा है। तो आपके ओपिनियन में बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है जो अभी पढ़ रहा है? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यार तुम्हारे लिए पहले ज़रूरी है तुम क्वालिफिकेशन पूरी कर लो, और मेरा मानना है कि जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी है उसको सूनर और लेटर डिज़ायर्ड जॉब तो मिल ही जाएगी। अच्छा, जॉब तो मिल ही जाती है, डिज़ायर्ड जॉब पे भी आप पहुंच जाते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन पूरी करने की अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे इस पूरे टेक्नोलॉजी के एरा में, जहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट एट द सेम टाइम इतनी सारी कन्फ्यूजन भी, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन भी है कि यार पता नहीं आगे क्या होगा? आई रिमेंबर सर्विस के अभी हम रिसेंटली मेंबर्स डिनर में थे, जो अभी एक इवेंट ACCA ने होल्ड किया। इट वाज अ वेरी नाइस इवेंट, और उस पर AI के ऊपर डिस्कशन हुई, CSR पे, ESG के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई। तो उसमें जो हमारी एक यूसुफ आदिल की जो पार्टनर थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि राइट नाउ डोंट कंसिडर AI इज अ टूल विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस यू, it's going to assist you and help you. AI is a co-pilot rather than an autopilot. These were her words. The AI is co-pilot, no, not autopilot. जब हम अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो देखें जब हम अब पुराने दौर में चले जाते हैं तो कंप्यूटर्स भी नहीं थे,
हमारे पार्टनर्स हमें वो जब कहानी सुनाते हैं कि भाई हम पर्चों पे ऑडिट करते थे और फिर एक कंप्यूटर होता था और सब बैठ के फिर उस कंप्यूटर में अपने पर्चे डालते थे, एक एक करके टाइम मिलता था सबको। फिर जब कंप्यूटर्स आने लग गए तो पीपल वर लाइक नाउ द जॉब्स विल बी लेस बिकॉज अब कंप्यूटर आ गए हैं तो ये हमारी जगह ले लेंगे। The world went on. There are even more chartered accountants and ACCAs in the world right now than there were before. Yes. So AI is but AI is something which would add, which would maybe help you in your professional life, which will help you grow, which will help you learn, which will make things easier for you. But to say it would completely replace you is not entirely correct. And इस वजह से ये सोच कंफ्यूज हो जाना कि क्या ये वर्थ इट है, आई वुड से नो। जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है जैसे कि जॉब्स हैं कि नहीं है, आई वुड ऑनेस्टली से कि जॉब्स हैं। और नीदरलैंड्स का एक मैं आपको एक वो दे देता हूँ ओवरव्यू कि नीदरलैंड्स वालों के पास खुद अकाउंटेंट्स उनके अपने नेशनल जो हैं नहीं है। अब जो उनके ऑलरेडी थे वो अब जा रहे हैं फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्चुअल पे, और उनका जो नया जो बच्चा है वो अब इस डिग्री को ऑप्ट नहीं कर रहा। तो इनटेक इज़ लो and outflow is also higher, so which is why they have a very confusion about how they are going to retain or keep that number of employees that they need, because they have a lot of business, and that's where we come in. और हमें ये बेनिफिट ही क्यों मिला कि ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉब्स बहुत क्रिएट हो रही हैं। रीज़न बीइंग के they are now looking at our region and they want very educated qualified people to come and work for them because they themselves cannot now complete their own requirements. So मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जॉब्स की कमी है। आप और जहाँ आपने मुझसे एक बात कही कि क्या ACCA के बच्चों को पहले जॉब कर लेनी चाहिए अगर वो फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, आई वुड स्ट्रिक्टली से नो। मैं देखें CA मुश्किल क्यों है, CA मुश्किल इसलिए है क्योंकि आर्टिकल्स के साथ आप 12 घंटे जॉब करने के बाद रात में क्लास लेने जाते हो, 3 घंटा वो लेते हो, क्या दिमाग में आता है, यू डोंट गेट इट इन योर ब्रेन। इसमें फिर बहुत जो माशाल्लाह केपेबल होते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, जो रिटेन कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, वो फिर उसको उसमें भी कर लेते हैं। लेकिन हर एवरेज देखिए, हम यहाँ बात करें मेजॉरिटी की, हर बंदा तो नहीं बन रहा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग इन दिस क्वालिफिकेशन एंड नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। तो मेरा मशवरा यहाँ, बल्कि जो स्टूडेंट्स जो जिनके साथ मैं यहाँ पे था, जो मेरे दोस्त बन गए, दे यूज्ड टू आस्क मी कि यार मैं सोच रहा हूँ फाउंडेशन करके ना, मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये फ़लानी सोर्स है, मैं यहाँ लग जाता हूँ। आई वुड से नो, क्योंकि मैंने कहा कि आप 25 हज़ार एक्सपीरियंस और आपको महीने के 20,000 रुपये मिल जाएंगे, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। आपको वो एक्सपीरियंस जो 6 महीने साल मिलेगा, आप कभी लेटर भर रहे होगे, कभी लेटर प्रिंट कर रहे होगे, वो इनिशियल 1 साल का एक्सपीरियंस आप अपनी पढ़ाई को उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे। जो चीज़ आपने 6 महीने में कर लेनी थी, मे बी नाउ इट टेक्स 1 ईयर। हमारे सर खालिद पेटीवाला इज़ अ वेरी नोन पर्सनैलिटी हु यूज्ड टू से कि इफ़ यू आर फेलिंग अ पेपर यू आर लूजिंग, उस वक्त का एक कैलकुलेशन बताते थे 6 लाख रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। कह रहे तुम लेट क्वालिफाई करोगे, yes. फिर तुम्हारी वो जो 6 महीने की सैलरी जो तुम पहले ले सकते थे वो तुम्हारी लेट मिलेगी तुम्हें। तो मेरा मशवरा ये है कि ACCA में आपको एक बेनिफिट है, आप क्वालिफाई करने के बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप अपने सारे एग्ज़ाम्स को फोकस्ड होकर क्लियर कर लें। एंड आई थिंक ACCA इज़ डूएबल। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैं कोई बहुत चीता स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी रिटेंशन इतनी अच्छी नहीं है, और मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो प्रैक्टिस में भी क्या कहते हैं, कामचोर कह लें या कंजूस कह लें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लोग, इट इज़ डूएबल इफ़ आई कैन डू इट, बिकॉज मैं इतना पढ़ाई में बहुत तेज़ नहीं था। लेकिन द वे एजुकेशन ऑफ ACCA इज़ मेड, जो चैनल बना हुआ है, जो उसके प्रोसेस है, जो एग्जामिनेशन टेक्निक्स है, दैट रियली हेल्प्स यू आउट एंड इट बेसिकली गिव्स यू अ स्टैंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वलेंट टू अ CA। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ACCA को बिल्कुल पहले क्लियर करें, आप क्वालिफाई करें, अफिलिएट बने, देन गेट योर, क्योंकि आप फिर क्लियर हो जाएंगे। आपने सुबह ऑफिस जाना है, आपको वापस आके ये नहीं सोचना कि आपको एग्जाम देना है, तो आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें एंड इंशाल्लाह यू विल बिकम अ मेंबर एंड देन गो ऑन विद योर लाइफ। आपके पास फिर ऑप्शंस और हैं, ICAW है, CIA है, ये सब ACCA के चैनल के थ्रू आई थिंक
if you're ACCA after 5 years they give you ICAEW ना, और पाथवे रूट जिसे हम it's a कहते हैं pathway route. पोस्ट मेंबरशिप Yeah. एक्सपीरियंस तो- ACCA की असल में खास बात ये है कि इसने ओवर द पीरियड इतने सारे कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि आपने ACCA कर लिए, फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के MSc प्रोग्राम में चलें, आप ICW की तरफ जाएं, इवन अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं आपको डायरेक्ट क्रॉस मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, कितने मुल्क ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वंस यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ दोज कंट्रीज आपको डायरेक्ट क्रॉस मेंबरशिप मिल जाती है। सो अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई पूरी जो जर्नी उसामा की है, इट वाज अ वेरी वैल्यू डिस्कशन कि उन्होंने बड़ा आपको एक डिटेल्ड इंसाइट दी कि भाई आपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है और फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे घबरा गए तो फिर तो आप अपना नुकसान करो, आप टाइम वेस्ट करो। यू हैव टू लुक एट ऑप्शंस कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मुझे अदर डिसीजंस क्या लेने हैं। सो उसामा, आई मस्ट से कि इट वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन। और हमारी ऑडियंस जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो दे विल ऑब्वियसली गेन वैल्यू फ्रॉम इट। और ये एलुमनाई सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करेगी। मैं ऐसे गेस्ट बुलाता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली इसके एक एपिसोड पोस्ट करता रहूँ। एवरी एलुमनाई, एवरी न्यू एलुमनाई जो आता है उसकी अपनी एक स्टोरी है और वो एक अपनी एक गाइडेंस है, और उससे आप अपनी कहानी को रिलेट करें। कहीं ना कहीं आप वहीं खड़े हुए आज जहाँ ये 5 साल पहले खड़े थे या 3 साल पहले खड़े थे। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड थैंक यू उसामा कि आपने वक्त निकाला और ख़ास तौर पे अपनी जॉब से टाइम निकाल के आप लोग आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ एलुमनाई सीरीज़। थैंक यू।